मूवी के शुरू में हम गौर को देखते हैं जो देवताओं से अपनी बच्ची की जान बचाने की भीख मांगता है। कुछ ही लम्हे बाद उसकी बच्ची उसकी गोद में मुर्दा हालत में होती है। वो उसे दफना देता है। वो बहुत भूखा होता है और जंगल में चला जाता है। वहाँ उसे एक देवता मिलता है। वो गौर का मजाक उड़ा रहा होता है। गौर उसे बताता है कि मैंने अपनी बच्ची खोई है। देवता बार बार गौर का मजाक बना रहा होता है। वो देवता गौर को मारने लगता है। वहाँ पर देवताओं को मारने वाली पावरफुल तलवार पड़ी होती है। गौर उस तलवार को उठा लेता है और देवता को मार डालता है और बोलता है कि सब देवता मरेंगे और देवता की गर्दन काट डालता है। अगले सीन में हम थोर को देखते हैं जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टीम के साथ होता है। थोर और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम राजा पकाल के लोगों को बचाने के लिए आए होते हैं। थोर अपना कुल्हाड़ा लेता है और बारी बारी दुश्मनों को मारने लगता है, मगर वो मंदिर देवताओं का मंदिर गिर जाता है। अगले सीन में हम जेन फोस्टर को देखते हैं जो थोर की गर्लफ्रेंड होती है। वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर होती है। उसके पास खुद को बचाने की कोई मेडिसिन नहीं होती। जेन फोस्टर के बाद बहुत कम जिंदगी बची होती है। वो थोर के उस हथौड़े को देखने जाती है जो म्यूजियम में रखा होता है। लोग थोर के उस हथौड़े को देखने आए होते हैं। जेन फोस्टर जब उस हथौड़े को देखती है वो हथौड़ा हरकत करने लगता है। राजा पकाल जंग जीत जाते हैं। वो इनाम के तौर पर थोर को 2 बकरे गिफ्ट करते हैं। बकरे साइज में बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड और थोर को बहुत सारे मैसेज रिसीव होते हैं। लोग खतरे में होते हैं। गौर हर प्लेनेट के देवताओं को मार रहा होता है। थोर वहां से जाने लगता है। स्टार लॉर्ड थोर से कहता है हमें अलग अलग लोगों की मदद करने के लिए जाना होगा। हमारे पास बहुत ज्यादा मैसेज हैं और हम इसी तरह ही सब लोगों की मदद कर सकते हैं। थोर और स्टार लॉर्ड वहां से अलग अलग हो जाते हैं। थोर के साथ पत्थर वाला इंसान और 2 बकरे होते हैं। थोर अपने कुल्हाड़े से बिजली निकालता है। वो लोग एक बर्फीले इलाके में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें वो देवता नजर आती है जिसका बाजू कटा होता है। वो थोर को बताती है कि गौर सब देवताओं को मार रहा है और अब वो एसगार्ड जा रहा है। गौर एसगार्ड पहुंच जाता है। वो अंधेरों का सरताज बादशाह होता है। उसे ये सब ताकत उस तलवार से मिली होती है। वो बड़े बड़े हैवान काले साए से निकाल रहा होता है। थोर एसगार्ड आ जाता है। वो इन हैवानों को मार रहा होता है। वेलकरी और जेन फोस्टर भी उन हैवानों को मार रहे होते हैं। जेन फोस्टर के हाथ में थोर का हथौड़ा होता है। वो मुकम्मल थोर बन चुकी होती है। वहाँ पर जेन और थोर की लव स्टोरी के फ्लैशबैक चलते हैं। कैसे उनकी मोहब्बत को उड़ान मिली और फिर वो एक दूसरे से अलग हो गए। थोर जेन को देखकर बहुत हैरान होता है। वो जेन से मोहब्बत करता होता है। गौर थोर पर हमला कर देता है। वो बहुत ताकतवर होता है। थोर उसके सामने बहुत कमजोर पड़ रहा होता है। वो थोर को उठा उठा कर फेंक रहा होता है। थोर उस पर बिजली गिराने लगता है। वो वहाँ से भाग जाता है। एसगार्ड के बच्चों को उठाकर ले जाता है। थोर और जेन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो बहुत अरसे बाद मिले होते हैं। थोर आंखों के जादू की मदद से बच्चों से राब्ता करता है। वो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। बच्चे एक पिंजरे में कैद होते हैं। वो जगह काले साए की सल्तनत होती है जहाँ सिर्फ अंधेरे का राज होता है। उन लोगों को गौर को हराने के लिए एक सेना की जरूरत होती है। वो लोग देवताओं के शहर जाने की तैयारी करते हैं। वो बकरे कश्ती के आगे लगाते हैं। थोर कुल्हाड़े की बिजली की मदद से उड़ा रहा होता है। वो लोग देवताओं के शहर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के लिए वो अपना लिबास बदलते हैं। अंदर बहुत से देवता बैठे होते हैं। हर तरफ ज़्यूस देवता के नारे लग रहे होते हैं। वो बहुत पावरफुल होता है और थोर का फेवरेट भी होता है। ज़्यूस बिजली का देवता होता है। वो बिजली से अपने कर्तव्य दिखा रहा होता है। जेन और थोर आपस में बात कर रहे होते हैं। ज़्यूस थोर को स्टेज पर बुलाता है। वो थोर से कहता है कि यहाँ आकर बात करो जो भी करनी है। थोर स्टेज पर आ जाता है। वो ज़्यूस से कहता है कि उसे एक सेना की जरूरत है। वो उस गौर देवताओं को मारने वाले को मारना चाहता है। ज़्यूस बिजली से थोर के हाथ बांध देता है और थोर को नंगा कर देता है। थोर के पीठ पर लोकी का मास्क बना होता है। ज़्यूस थोर की मदद नहीं करता। थोर ज़्यूस को कायर कहता है। ज़्यूस थोर से कहता है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि तुम अब यहाँ का पता जानते हो और तुम गौर को इसका रास्ता बता सकते हो। थोर ज़्यूस से कहता है कि अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमें थंडरबोल्ट दे दो, मगर ज़्यूस उसको देने से मना कर देता है। ज़्यूस थोर से कहता है कि वो देवताओं को मारने वाला कभी भी एंटेनिटी तक नहीं पहुंच सकेगा। ये वो जगह होती है जहाँ कोई भी सबसे पहले पहुंचा तो अपनी मांग पूरी कर सकता है और वो देवताओं को मारने की प्रार्थना करेगा। थोर को सेना कैद करने लगती है। वेलकरी और जेन और वो पत्थर से बना इंसान उस पर हमला कर देते हैं। ज़्यूस थंडरबोल्ट से वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ज़्यूस थंडरबोल्ट थोर की तरफ मारने के लिए फेंकता है। थोर उसे पकड़ लेता है और ज़्यूस की तरफ फेंक देता है। थंडरबोल्ट ज़्यूस के आर पार हो जाता है और वो वहाँ पर ही मर जाता है। थोर उस पत्थर को देख रहा होता है। उसका मुंह जिंदा होता है और वो बात कर रहा होता है। वो लोग अपनी कश्ती को बुलाते हैं और उसमें बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। थोर बच्चों के पास दोबारा जादू की मदद से जाता है। वो बच्चों से कहता है कि वो उन्हें लेने आ रहा है। थोर अपने थोड़े से बात कर रहा होता है। वहाँ पर जेन भी आ जाती है। वो थोर को बताती है कि उसे कैंसर है। थोर उसे बताता है कि वो हमेशा से ही उसे पसंद करता है। थोर जेन एक दूसरे को किस करते हैं। वो लोग अंधेरों के साइवल जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर
वो गौर देवता को मारने वाला होता है। कलर खत्म हो जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हर तरफ हो जाता है। उस जगह को कलर पसंद नहीं होते। वो देखते हैं कि पिंजरा खाली होता है, वहाँ पर बच्चे मौजूद नहीं होते। वो बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। जेन को पता चल जाता है गौर ने वहाँ पर चार चली है। वो भागकर थोर की तरफ आ जाती है। गौर वहाँ पर आ जाता है। वो लोग उस पर हमला करने लगते हैं। गौर सबको बंदी बना लेता है। वो थोर से पूछता है कि कुल्हाड़ी कहाँ है। गौर वेलकरी का मुंह बंद कर देता है। गौर जेन से कहता है कि तुम मरने वाली हो, हथौड़े ने तुम्हें ताकत दी है मगर तुम मर जाओगी। गौर जेन को तकलीफ पहुंचा रहा होता है। वो थोर से कहता है कि कुल्हाड़ी मुझे दे दो और जेन को बचा लो। थोर अपनी कुल्हाड़ी को बुला लेता है। बिजली पूरे प्लेनेट पर फैल जाती है। थोर उस गौर का मुकाबला कर रहा होता है। काले साए के हवान निकल रहे होते हैं। गौर थंडरबोल्ट वेलकरी के पेड़ में घोंप देता है। वो जख्मी हालत में गिर जाती है। थोर जेन और वेलकरी को लेकर वापस जाने लगता है। वो कुल्हाड़े से उस रास्ते को खोलता है। वो जब वापस जाने लगते हैं गौर थोर की कुल्हाड़ी छीन लेता है। वो सब लोग वापस आ जाते हैं। जेन अपनी आखिरी स्टेज पर होती है। थोर से कहता है कि तुम अब दोबारा उस हथौड़े को कभी भी नहीं छुओगी, तुम हथौड़े को कभी भी नहीं उठाओगी। वो तुम्हारी जान ले रहा है, तुम्हें कमजोर कर रहा है। थोर अकेला गौर से लड़ने के लिए जाने की जिद करता है और जेन को रोकता है। तुम कभी भी हथौड़े को नहीं उठाओगे। वापस लौटने का वादा करके चला जाता है। वेलकरी जख्मी हालत में होती है। वो थोर को बोल्ट देती है। थोर वहां से चला जाता है। गौर बच्चों के साथ खड़ा होता है। वो इटर्निटी को देख रहा होता है। थोर के कुल्हाड़े से दरवाजे को खोल रहा होता है। थोर वहां पर आ जाता है। वो बच्चों को कहता है कि हर बच्चा कोई ना कोई चीज उठा ले। वो उन बच्चों को पावर देता है। उन बच्चों के हाथ में जो भी चीज होती है वो हथियार बन चुकी होती है। वो इन सब को कहता है कि हमें मिलकर लड़ना होगा। बच्चे अंधेरे के हवानों पर हमला कर रहे होते हैं। वो उन्हें मार रहे होते हैं। थोर गौर पर हमला कर देता है। हर बच्चे की आंख से बिजली चमक रही होती है। जेन को ख्वाब आता है कि गौर थोर को मारने वाला है। गौर तलवार आर पार करने वाला होता है कि वहाँ पर जेन आ जाती है। वो दोनों गौर को बारी बारी मार रहे होते हैं। थोर अपनी कुल्हाड़ी निकालने जाता है। कुल्हाड़ी की ताकत और बिजली की वजह से ही वो दरवाजा खुल रहा होता है। जेन बार बार हथौड़े से गौर को मार रही होती है। थोर कुल्हाड़े को निकाल लेता है। वो बच्चों की तरफ फेंकता है और उन्हें कहता है कि घर चले जाओ। बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। गौर जेन को मारने लगता है मगर थोर गौर पर हमला कर देता है। गौर तलवार थोर को मारने लगता है। थोर थंडरबोल्ट से तलवार को रोक लेता है। जेन थोड़ा तलवार की तरफ फेंकती है और तलवार के दो टुकड़े हो जाते हैं। तलवार के टुकड़े दोबारा जुड़ने लगते हैं। जेन आसमान की बिजली हथौड़े से खींचती है और जमीन पर हथौड़ा मारती है। तलवार रेजा रेजा हो जाती है। जेन वहाँ पर गिर जाती है। गौर इटर्निटी के सामने खड़ा होता है। थोर उसे रोकता है कि ऐसा मत मांगो जिससे नुकसान हो। तुम्हारी बेटी के मर जाने का दुख है मगर ऐसा मत करो। जेन थोर की गोद में लेटी होती है। वो अपनी आखिरी स्टेज पर होती है। गैर इटर्निटी से कुछ मांगता है और वो गिर जाता है। गौर की बेटी उसके पास बैठी होती है। वो अपनी बेटी को वापस मांगता है। वो लौट आती है। जेन थोर को कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती होती है। वो मर जाती है। उसकी रूह हवा में उड़ जाती है। गौर उस बच्ची के हाथ थोर के हाथ में दे देता है। वो उसे कहता है कि तुम उसे प्यार से बड़ा करना। गौर वहाँ पर मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थोर और गौर की बच्ची एक प्लेनेट पर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वो दोनों इकट्ठे लड़ते हैं। थोर के पास उसका थोड़ा और वो बच्ची के पास कुल्हाड़ी होती है। मूवी का यहाँ पर इख्तिताम होता है।